मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, हमारे जीवन में अपने शरीर को मजबूत एवं सुरक्षित रखने के लिए भोजन की नितांत आवश्यक है। उसकी आवश्यकता सदैव बनी रहती है। यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है तो समझिए वो सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। मनुष्य चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमा ले, लेकिन जीवन उसका अन्न से ही चलता है। शरीर का भरण पोषण अन्न से ही होता है। पैसा खा करके मनुष्य की क्षुधा तृप्त नहीं हो सकती। पैसा तो कमाना ही है, लेकिन अंततः वो पैसा को अन्न में रूपांतरण करके अन्न से ही क्षुधा की तृप्ति की जा सकती है। इसीलिए अन्न की अन्नपूर्णा देवी का सदैव आदर और सम्मान करना चाहिए। कई ऋषि महर्षि और विद्वानों ने अलग अलग ढंग के व्यंजन का अपना अलग अलग महत्व बताया है। उसमें 56 भोग का नाम तो सबसे प्रसिद्ध होता है। उसकी मान्यता कुछ विशेष ही है। लेकिन एक प्रचलित कहावत है कि भोजन में यदि खाने के पहले शुरुआत में घी नहीं हो और अंत में दही नहीं हो तो फिर खाना का स्वाद अधूरा हो जाता है। अगर ये दोनों है तो खाने का स्वाद चौगुना बढ़ जाता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि खाना तो वैसे थाल में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन यदि और व्यंजन में से कुछ छोड़ भी देते हैं तो दही का जूठन तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जो लोग दही को जूठन में छोड़ देते हैं या आधा दही खा करके उठ जाते हैं, बाकी दही जूठन में छोड़ देते हैं, उनकी आयु दिन पर दिन घटती चली जाती है। यानी कि वो व्यक्ति मृत्यु के करीब आने लगता है। इसका साक्षात प्रमाण है कि जब सीता जी की खोज में हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए तो वो मच्छर बन करके, छोटा जीव मक्खी की तरह बन करके पूरे लंका में चारों तरफ विचरण किए। यानी कि पूरे लंका के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। शयन कक्ष में भी गए, विभीषण की कुटिया का भी पता लगाया, पूरे महल की जानकारी ली। रावण के भी कक्ष में गए, मंदोदरी के भी कक्ष में गए। इतना लघु रूप बनाए थे कि वो सब कुछ देख लेते थे,
लेकिन वहाँ के लोग उनको नहीं देख पाते थे। लेकिन सब कुछ देखने के बाद हनुमान जी के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि भाई रसोई घर की जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन होता है। इसीलिए वो रावण के रसोई घर में गए और वहाँ गए तो देखे कि रावण भोजन कर रहे थे और भोजन करके आधे ही भोजन के अंत में दही खाए और आधा ही दही खाए और आधा जूठन थाल में ही छोड़ करके उठने लगे। उस समय मंदोदरी ने कहा कि महाराज, आप रोज ही आधा दही खाते हैं, आधा छोड़ देते हैं। आजकल ये प्रक्रिया मैं कई दिनों से देख रही हूँ जो शुभदायक नहीं है। कहने के बावजूद भी रावण इस पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चले गए। हनुमान जी महाराज ये सारी घटना देखे और मन ही मन विचार कर लिए कि रावण दही जूठन में छोड़ रहा है, यानी कि इसकी मृत्यु करीब आ गई है, इसकी आयु निरंतर घटती जा रही है। और हुआ भी वहीं। कुछ महीनों के बाद रावण युद्ध में मारा गया। ये वाल्मीकि रामायण की घटना है। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। कहने का तात्पर्य है कि हम सबको ये बात जान लेना चाहिए कि दही को कभी भी जूठन में ना छोड़ें। जो भी दही खाने को मिले उसको संपूर्ण रूप से हम खा लें। ऐसे भी दूध, दही, घी इसको अमृत माना गया है और अमृत बर्बाद करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि अमृत बहुत कीमती होता है और अमृत जब शरीर में जाएगा तो मनुष्य को अमर ही बनाएगा, यानी कि वो मनुष्य दीर्घायु होगा और कभी भी उसे कोई बीमारी नहीं होगी। इसीलिए हम आप ये बात जान लें कि कभी भी आज से जूठन में दही ना छोड़ें। इससे आदमी की आयु निरंतर घटती जाती है और वो बीमारियों का शिकार बन जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।